हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है बच्चों। क्वेश्चन की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए आज मैं लेकर के आया हूं इंटीग्रेशन के सेकंड पार्ट को, जिसमें हम क्या कर रहे हैं, इनडेफिनिट इंटीग्रेशन के कुछ क्वेश्चन को हम देख रहे हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं या आने की पॉसिबिलिटी रखते हैं। तो चलिए, मैं उम्मीद करता हूँ कि पिछली क्लास में जो हमने क्वेश्चन कराए थे उसको आपने ज़रूर किया होगा, और आज की क्लास में हम उसके आगे से कुछ सवालों को देखेंगे। देखिए, यहाँ तक हमने आपको करवा दिया था, यहाँ से हमें क्वेश्चन को कंटिन्यू करना है। तो चलिए करते हैं यहाँ से क्वेश्चन को और देखते हैं क्या है। देखिए क्या बोला गया है, इवैल्यूएट यहाँ दिया हुआ है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, और दूसरे ब्रैकेट में दिया हुआ है एक्स प्लस 2 ऑफ डी एक्स। और देख रहे होंगे कितना इंपॉर्टेंट सवाल है, 2016 में, 15 में और 9 में आया हुआ है। तो ऐसे और भी जगह पूछा जा सकता है, तो इसको ध्यान रखेंगे। चलिए इसे सॉल्यूशन करते हैं और देखते हैं कि इसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले याद रखेंगे आप कि एक इम्पॉर्टेंट सवाल बन जाती है, तो आप इसको जरूर से सॉल्व करेंगे। ये है इम्पॉर्टेंट सवाल। और चलिए देखते हैं। सबसे पहले देखिए क्या करेंगे, जब इस तरह से क्वेश्चन मिल जाएं तो हमें क्या करना होता है, आप जानते होंगे इसका पार्शियल फ्रैक्शन करना होता है। तो जब पार्शियल फ्रैक्शन की बात करते हैं तो सबसे पहले हम इनका क्या करेंगे, पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसको हम इंटीग्रेट करेंगे। जस्ट आफ्टर अगर हम लिखें से, ये है इंटीग्रेशन ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस एक्स और प्लस 1 अपॉन, ये दिया हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये है एक्स प्लस 2 का डी एक्स। अब आप समझेंगे बच्चों, सबसे पहले क्या करना है हमें, इनका जो अगर पार्शियल फ्रैक्शन करेंगे तो हम पूरे को ना लिख करके हम एक काम करते हैं, हम केवल इतना पकड़ते हैं, इतना ही पकड़ते हैं जिसका हम पार्शियल फ्रैक्शन कर सके। तो आप जानते हैं इस तरह के जब कभी भी पार्शियल फ्रैक्शन आते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाता है। आप देखिए नीचे हमारे पास दो वेरिएबल्स हैं, एक हमारे पास लीनियर फंक्शन दिया है, दूसरा हमारा है क्वाड्रेटिक। तो जब कभी भी ऐसा फंक्शन दिया होता है तो लीनियर को एक वेरिएबल के फॉर्म में लिखते हैं, दैट इज एक्स प्लस 2, और ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी, सो दैट विल बी एक्स स्क्वायर प्लस 1। नाउ इसके बाद क्या बनेगा, ये एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, अगर बच्चों एक लाइन में स्किप करना चाहूँ और डायरेक्ट में करना चाहूँ तो आप देखें कैसे करेंगे इसको। देखिए अगर हम देखें तो यहाँ से एलसीएम लेंगे तो ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1, यहाँ से बनेगा बी एक्स प्लस सी और एक्स प्लस 2, और नीचे एलसीएम लेंगे, दोनों वैल्यू कैंसिल हो जाएगी कि दोनों का डिनोमिनेटर बराबर हो जाएगा। अब क्या करेंगे, यहाँ से अगर देखें तो लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा ए एक्स स्क्वायर प्लस 1 एंड ये हो जाएगा बी एक्स प्लस सी और ये एक्स प्लस का 2। अब ये देख पा रहे होंगे, और जैसे हम क्या करेंगे इसमें, इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। अब सबसे पहले क्या करेंगे, यहां पर x प्लस 2, नाउ इफ x प्लस 2 दैट विल बी 0, देन x की वैल्यू आ जाएगी -2, और इस वैल्यू को पुट कर देंगे एवं इक्वेशन में, तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर, यहां बन जाएगा प्लस का -2 और प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, क्या बनेगा यहां से, आप देखिए जब ये वैल्यू यहां -2 पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर प्लस 1, और ये वैल्यू 0 हो जाएगी क्योंकि देखिए -2 और प्लस 2 कैंसिल होकर के 0 बना देंगे, और ये पूरी वैल्यू 0 हो जाएगी। तो हम आगे इसको सॉल्व नहीं कर रहे हैं, 0 लिख दे रहे हैं। नाउ यहाँ हो जाएगा आपका, देखिए 4, ये बन जाएगा -2 प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, ये बन जाएगा, देखिए यहाँ से 4 प्लस 1 कितना बन जाएगा आपका 5, तो ये बन जाएगा 5a। अब यहाँ से क्या मिल जाएगा, आप देखें तो ये बन जाएगा आपका 3, क्योंकि 4 1 5 हो जाएगा और -2 करेंगे तो 3 इक्वल टू 5a। तो a की वैल्यू आ गई यहाँ पर 3/5। सिमिलरली आप b और c की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, और b और c की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हमें इस इक्वेशन को एक्सप्लेन करना होगा। क्या करेंगे, इसको एक्सपांड कर दीजिए। तो जैसे एक्सपांड करेंगे तो क्या मिल जाएगा, यहां से ये लिखूंगा मैं एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, ये हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई करिए, ए एक्स स्क्वायर प्लस ए
प्लस में जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए x का मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा बी एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका सी एक्स, ये हो जाएगा आपका प्लस का 2bx और ये हो जाएगा हमारा प्लस का 2c। और जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे, चलिए पहले हम एक काम करते हैं, यक्स के कोफिशिएंट को एक साथ कर लेते हैं, यक्स स्क्वायर के कोफिशिएंट को एक साथ कर लेते हैं और कांस्टेंट को एक साथ कर लेते हैं, जिसे इक्वेट करने में आसानी होगी। तो एक्स स्क्वायर प्लस यक्स प्लस 1 दैट इज इक्वल टू, यहाँ देखिए एक्स स्क्वायर यहाँ से क्या करेंगे कॉमन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर ब्रैकेट में a और देखिए यहाँ हो जाएगा b, ये बन गया। अब देखिए यहाँ पर x दिया हुआ है तो x को पकड़िए, x यहाँ देखिए मिलेगा आपको c और यहाँ है 2b, तो 2b प्लस में c। नाउ लास्ट में बच गया हमारा ये a और यहाँ से प्लस का 2c। अब एक काम करिए, इसे एक्सप्लेन करने के लिए क्या करेंगे, हम इसके कोफिशिएंट को इक्वेट करा के वैल्यू फाइंड आउट करना चाहेंगे। तो देखिए अगर इसके राइट हैंड साइड को देखिए तो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है ये a प्लस बी है और लेफ्ट में देखें तो कितना है 1 है, तो यहाँ से लिख पाएंगे हम a प्लस बी की वैल्यू दैट इज इक्वल टू 1। और देखिए हमने a की वैल्यू निकाल ली है तो यहाँ से b की वैल्यू फाइंड आउट कर देंगे, हो जाएगा ये आपका हो जाएगा b इक्वल्स टू 1 माइनस ये हो जाएगा 3/5। अब यहां से क्या बन जाएगा, अगर देखें तो b की वैल्यू आ जाएगी, आपकी यहां से 2/5। देखिए b हमने कैलकुलेट कर लिया। सिमिलरली अगर हम देखें आगे, यहां से अगर x के कोफिशिएंट को इक्वेट किया जाए तो ये बन जाएगा आपका 2b प्लस सी दैट इज इक्वल टू, देखिए यहाँ पे कितना है, यहाँ इसका कोफिशिएंट 1 है, तो दोनों कोफिशिएंट को इक्वल किया तो यहाँ से बन जाएगा, देखिए b मिला है 2/5, यहाँ रख दीजिए, तो 2 इंटू में 2/5 प्लस सी दैट इज इक्वल टू 1। c की वैल्यू आ जाएगी 1 माइनस 4/5, तो c मिल जाएगा यहाँ से, c की वैल्यू आ जाएगी आपकी 1/5। देखिए a, b और c की वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली। अब क्या करेंगे, इस वैल्यू को इक्वेशन नंबर 1 में पुट करेंगे और जैसे पुट करेंगे तो यहाँ से क्या मिलेगा, वह मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से इस वैल्यू को पुट करिए तो हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन, ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये बन जाएगा एक्स प्लस 2। नाउ दैट विल बी, देखिए ये इसके इक्वल टू में है तो इसको लिखेंगे, a की वैल्यू कितनी आई है 3/5, तो आप पुट करेंगे तो हो जाएगा 3/5 और ये हो जाएगा x प्लस 2 और यहां बनेगा देखिए प्लस में b की वैल्यू है आपका 2/5, तो ये हो जाएगा आपका 2/5, साथ में क्या मिलेगा x मिलेगा, ओनली x मिलेगा, ये हो जाएगा x और प्लस में c की वैल्यू है 1/5 और अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। चलिए इसे कैलकुलेट करते हैं। तो एक काम करें, अगर हम देखें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 और ये हो जाएगा ये हो जाएगा एक्स प्लस 2 इक्वल्स टू, यहां देखें आप तो क्या लिख सकते हैं इसको 3/5, इसको लिख सकते हैं इंटू 1/x प्लस 2। अगर आप एग्री करते हैं तो यहां से क्या लिख पाएंगे, ऊपर को देखिए दोनों का डिनोमिनेटर बराबर है तो इसको हम लिख पाएंगे, यहां से काम करते हैं हम 1/5 बाहर कर लेते हैं तो ये बन जाएगा, यहां पर ऊपर बनेगा 2x प्लस 1 और अपॉन में क्या आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1। और देखिए हमें इसको इंटीग्रेट करना था तो यहां पे क्या लगाएंगे, इंटीग्रेशन का साइन, तो इसको इंटीग्रेशन तो नहीं कर सकते लेकिन क्या इसकी वैल्यू जो आई है इनको इंटीग्रेट कर सकते हैं, तो इसका वैल्यू इसके बराबर, तो यहां भी इंटीग्रेशन का सिंबल लगाया हमने, यहां भी लगाएंगे इंटीग्रेशन का सिंबल, लगा दीजिए dx, ये dx हो जाएगा और यहां भी dx, तो इसकी जो वैल्यू आएगी वो इसके बराबर हो जाएगी, तो इसका इंटीग्रेशन हम करने चले। तो यहां से हम क्या करेंगे, अगर मैं इसको इंटीग्रेट करूं, इसको मैं ऐसे एज इट इज लिख रहा हूं, ठीक है ना, ये सिमिलर है, तो यहां से क्या हो जाएगा आपका, अगर इसको देखें हम
तो क्या बन जाएगा, देखिए 3/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x+2 का dx प्लस यहां से क्या बन जाएगा, 1/5 हमने बाहर कर लिया, ये हो जाएगा 2x+1/x² + 1 का dx। अब आप देख पा रहे होंगे ये 1/x log x आप जानते हैं फॉर्मूला, क्योंकि जब इसको t मानेंगे तो आपको मिलेगा dx = dt। तो हम डायरेक्ट इसको कर देते हैं, और इसको देखें आप, तो इनको सेपरेट कर दीजिए, इसको लिख पाएंगे 3/5। अच्छा एक स्टेप में यही बना देता हूं जिससे ज़्यादा स्टेप ना बढ़ जाए। तो एक काम करते हैं, इसको देखिए मैं यहीं से सेपरेट कर देता हूं, इसको मैं यहीं से सेपरेट कर देता हूं, ये हो जाएगा आपका dx, और साथ में जो +1 है इसके साथ में हम अलग करके इसको लिख देते हैं +1/5 इंटीग्रेशन ऑफ 1/x² + 1 का dx, दैट विल बी। यहां से अब क्या करेंगे, इसको इंटीग्रेट करेंगे तो क्या मिल जाएगा, 3/5, ये हो जाएगा log, ये हो जाएगा x+2 + 1/5, ये हो जाएगा। देखिए अगर आप इसको t मानते हैं तो x² + 1 को जैसे t लेट करेंगे तो ये बन जाएगा आपका, मैं आपको थोड़ा दिखा दे रहा हूं ताकि ये थोड़ी सी क्लैरिटी बन जाए। देखिए यहां से अगर हम ऐसा करते हैं, लेट करते हैं x² + 1 = t, तो ये बन जाएगा, देखिए 2x = dt/dx। तो यहां से dx की वैल्यू आ जाएगी dt/2x, dt/2x आ जाएगा, यहां से ये 2x आ जाएगा। अब देखिए जैसे 2x रखेंगे, देखिए ये वैल्यू इससे कैंसल आउट हो जाएगी, और dx के जगह पे क्या आएगा, dt आ जाएगा, और यहाँ 1/t लिखेंगे। तो ये मैं समझाने के लिए लिख रहा हूँ जिससे आपको ये बातें समझ में आए, ठीक है। तो इतना तो आप जानते होंगे, मैं इसको हटा रहा हूँ और यहीं पे जस्ट इसको मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ। सारी वैल्यू कैंसल आउट होने के बाद क्या मिलेगी, यहाँ से मिल जाएगा आपका 1/t मतलब log, यहाँ हो जाएगा x² + 1, ठीक है, डायरेक्ट मैं कर दिया। अब देखिए आगे से क्या लिख पाएंगे हम, प्लस में 1/5, और ये हो जाएगा, देखिए ये फॉर्मूला है 1/1 + x² का dx होता है tan 1 x। तो इसको मैं लिखूंगा tan 1 x, और प्लस में क्या हो जाएगा, कांस्टेंट जोड़ना ना भूले, अदरवाइज 0.5 मार्क्स आप डिडक्ट हो जाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। देखिए इसका आंसर कितना आसानी से आ गया। तो ये रहा आपका क्वेश्चन जिसको हम इस तरह से डील करेंगे। तो सवाल बहुत इंपॉर्टेंट थे, इसको करना जरूर आपको करके जाना चाहिए, तो इसको करिएगा। चलिए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर। मैं होप करता हूं कि आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे। चलिए देखते हैं नेक्स्ट सवाल कैसे करेंगे। अगेन वेरी मच इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए क्या दिया हुआ है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x sin 1 x। देखिए यहाँ पर x दिया हुआ है, एक बार इसको मैं लिख दे रहा हूँ ताकि आपकी थोड़ी सी विजिबिलिटी बढ़ जाए। ये हमारा x है, ये है हमारा x, ये दिया हुआ है x, यहाँ पर x होना चाहिए, ठीक है। तो अब हम कैसे करेंगे इसको जरा समझते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखते हैं इसको। देखिए कह रहा है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ x sin 1 x अपॉन √1 - x² का dx। सबसे पहले हम क्या करेंगे बच्चों, इसमें अगर हम sin 1 x को t लेट कर लें तो आई थिंक ये वैल्यू कैंसिल आउट हो जाएगी। तो यहां से कैसे करेंगे, सबसे पहले इसको हम i मान लेते हैं। i = इंटीग्रेशन ऑफ x sin 1 √x अपॉन √1 - x² का dx, ये वैल्यू है। अब हम ऐसा करते हैं, यहां पर लेट कर लेते हैं sin 1 x इज इक्वल टू, सॉरी sin 1 √x, इस पूरे को लेट कर लेते हैं। सॉरी यहाँ √x नहीं है, मैं गलत लिख दिया हूं, एक बार चेक कर लेते हैं इसको मैं पूरा लिख देता हूं बच्चों फिर से। ये x दिया हुआ है, ये है हमारा x इंटीग्रेशन ऑफ x sin 1 x दिया हुआ है, और ये हो जाएगा √1 - x² का dx। अब हम क्या करेंगे, ठीक 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 ठीक,
ओके सर। तो देखिए बच्चों क्या हो जाएगा यहां से, ये हो जाएगा आपका i इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका, अगर हम यहां से इसको, अगर हम इसको यहां से क्या करते हैं, लेट कर लेते हैं, लेट करते हैं, क्या लेट करेंगे बच्चों, यहां से लेट करेंगे हम साइन इनवर्स x इक्वल्स टू टी, लिख लेते हैं लेट साइन इनवर्स x इक्वल टू टी, तो ये बन जाएगा यहां से 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर दैट इज इक्वल टू डी टी बाई डी एक्स। नाउ डी एक्स इज इक्वल टू, इट विल बी डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। नाउ पुट द वैल्यू ऑफ दिस in put the value of dx in this equation, so it will be integration of x equals to, देखिए यहां से काम करते हैं, x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, तो x इक्वल टू हो जाएगा साइन t। तो आप देखिए यहां पे रख देंगे हम साइन t इंटू में साइन इनवर्स x को क्या लेट कर लिया हमने, t लेट कर लिया, और अपॉन में क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और इनटू में डी एक्स की वैल्यू कितनी है, डी टी अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए आप, अगर आप यहां से देखें, अच्छा एक चीज में क्या देखना है, ये वैल्यू तो बच्चों कैंसल आउट होनी चाहिए थी आई थिंक, मैं देखता हूं क्या चीज़ है। अच्छा हाँ बच्चों, ये क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, हमने ये मिस्टेक कर रखी है, एक सेकेंड डोंट टेक टेंशन, मैं इसका कुछ अरेंजमेंट कर रहा हूँ। ये जो वैल्यू आई है बच्चों यहाँ से, ये जो वैल्यू आई है, ये आप देख पा रहे होंगे, ये आएगी आपकी पूरी dt के साथ मल्टीप्लाई होकर के आएगी, ये इनटू में आएगी ये अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे जब लिखेंगे वैल्यू, तो ये हो जाएगी आपकी dt इंटू अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब आप देखें तो ये वैल्यू कैंसल आउट हो रही है, क्या बन जाएगी, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन जाएगा देखिए t इंटू में साइन t का dt। अब इसे क्या करेंगे, फर्स्ट सेकेंड लगा करके इंटीग्रेट कर देंगे। चलिए देखते हैं, और आपने u इंटू वी का इंटीग्रेशन का फॉर्मूला पढ़ा होगा, आई थिंक इसको करते हैं। तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू, अब मैं डायरेक्ट अप्लाई करने जा रहा हूं, t को यहां हम फर्स्ट फंक्शन मान रहे हैं और साइन t को सेकेंड फंक्शन लेट करते हैं। तो यहां से क्या बन जाएगा, अगर ये देखें हम, तो ये बन जाएगा हमारा t इंटीग्रेशन ऑफ साइन t का dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा आपका d अपॉन dt इंटू में t, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ साइन t का dt ऑफ होल dt। ये देखें, तो जैसे हम अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा i इक्वल्स टू t हो जाएगा, ये बन जाएगा t और साइन t क्या हो जाता है, माइनस का cos t, और ये बन जाएगा देखिए यहां से माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, इसका डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये बन जाएगा माइनस का cos t का dt। अब देखिए अगेन अगर इसका डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन करते हैं तो ये हो जाएगा i इक्वल टू में t, इसको मैं माइनस साइन बाहर कर दूं तो ये हो जाएगा cos t, और ये बन जाएगा देखिए पॉजिटिव साइन के साथ इंटीग्रेशन ऑफ cos t का dt। अगेन जब इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो cos t का इंटीग्रेशन होता है sin t, तो ये बन जाएगा i इक्वल्स टू माइनस t cos t, ये बन जाएगा आपका प्लस का sin t, और प्लस में कांस्टेंट ऐड करना ना भूलें, अदरवाइज आप 0.5 मार्क्स डिडक्ट कर ले जाएंगे, ठीक है ना। तो छोटी सी आप मिस्टेक करेंगे और आपका मार्क्स मिस हो जाएगा। आपने c को भूल गया, इसका मतलब 0.5 मार्क्स भूल गए आप। देखिए t किसको माना था, t की वैल्यू पुट कर देते हैं, तो t माना था हमने साइन इनवर्स x को, यहां रख दीजिए, तो ये बन जाएगा आपका माइनस साइन इनवर्स x इंटू में कॉस साइन इनवर्स x, ये बन जाएगा प्लस में साइन
साइन इनवर्स, यहाँ बन जाएगा साइन इनवर्स एक्स, अब प्लस में सी। अगर आप देखें तो इसे थोड़ा सा हम और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। हम इसको कुछ और लिख सकते हैं, अगर आप देखें तब क्या लिख सकते हैं बच्चों, क्या लिख सकते हैं जरा से एक बार अगर देखें तो क्या बनेगा। इसको लिख सकते हैं आई इक्वल टू में, इसको मैं लिख पाऊंगा, देखिए साइन इनवर्स एक्स तो ठीक है, माइनस साइन इनवर्स एक्स ठीक है, इनटू में अगर इसको हम चाहें तो इसको लिख सकते हैं, कॉस को साइन में बदलने के लिए हम लिख देंगे अंडर रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स, और ये हो जाएगा प्लस करके साइन अपने प्रिंसिपल डोमेन में हो तो कट जाएगा, ये एक्स आ जाएगा प्लस में सी। तो आई इक्वल्स टू यहां बन जाएगा आपका माइनस का साइन इनवर्स एक्स, और ये बन जाएगा, देखिए अगर आपको ध्यान आ रहा हो तो ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, तो अंडर रूट में क्या बन जाएगा 1 माइनस एक्स स्क्वायर, अब प्लस में एक्स प्लस में सी। तो ये रहा आपका फाइनल आंसर, जिसको हम क्या करेंगे, इस तरह से इसको हम कैलकुलेट करेंगे। तो ये आपका हो गया फाइनल आंसर, जिसको आप ध्यान रखेंगे। ऐसे क्वेश्चन को हम इस तरह से डील करते हैं। मैं होप करता हूं कि आपको क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और बहुत इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको स्किप करना ना भूलिएगा। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल की तरफ और देखते हैं इसका क्या हालचाल है, लेते हैं। ये दिए हुए हैं अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट, और देख सकते हैं 2015 और 13 में पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है ना। तो यहां से देखते हैं कैसे इसको डील करेंगे। देखिए दिया हुआ है इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस ए अपॉन साइन एक्स प्लस ए। इस तरह के सवाल जो आपको फंसाते हैं, हम आए हैं आपके सामने इस सवाल को लेकर के, जिसको करेंगे। तो देखिए अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सवाल, एग्जाम में पूछ जाने की पॉसिबिलिटी सबसे ज्यादा है। तो करते हैं, सबसे पहले क्या करेंगे बच्चों, इसमें हम इसको लेट करेंगे, x प्लस ए को अगर हम कुछ लेट कर लें तो शायद यहां से हमारी बात बन सकती है। तो क्या करेंगे, लिखेंगे लेट x प्लस ए इज इक्वल टू टी। तो ये बन जाएगा, यहां से अगर देखें तो x इक्वल टू, सॉरी मैं साइड में लिख देता हूं, इसको डिफ्रेंशिएट करने में आसानी होगी। तो मैं यहां से क्या करूंगा, x की वैल्यू निकालूंगा तो हो जाएगा t माइनस का a। नाउ अब हम क्या करेंगे, इस वैल्यू को इसमें पुट करते हैं। तो आप देखें, इसको लिखूंगा मैं i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ साइन, ये देखिए x माइनस ए, और x की वैल्यू कितनी निकाली हमने, t माइनस ए, और अगेन माइनस ए दिया हुआ है, अपॉन ये बन जाएगा साइन बच्चों x प्लस ए को हमने t मान रखा है, तो यहां लिख देंगे t ऑफ dt। यहां क्या बन जाएगा, देखिए i इक्वल्स टू, यहां से आप देखें तो लिख सकते हैं इसको साइन, ये हो जाएगा आपका t माइनस 2a अपॉन ये बन जाएगा साइन t, और साइन t के साथ में क्या लग जाएगा यहां पे dt। क्यों, कैसे पता चला कि यहाँ dx दिया हुआ, जब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये बन जाएगा dx इक्वल टू में dt। इस बेसिस पर हम कह सकते हैं कि यहां क्या लिखेंगे dt। अब देखिए यहां पे क्या काम करिए, साइन a माइनस बी का फॉर्मूला आप जानते होंगे, या साइन x माइनस वाई का फॉर्मूला जानते होंगे, उस पर हम इसको ब्रेक कर रहे हैं। तो ये बन जाएगा i इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ, इसको लिखूंगा मैं साइन t इंटू में कॉस 2a माइनस साइन ए कॉस भी होता है, और कॉस ए बनेगा तो हो जाएगा कॉस t इंटू में साइन 2a अपॉन, नीचे देखिए तो हो जाएगा साइन t का, ये बन जाएगा dt। थोड़ा और इसे सिंप्लीफाई किया जाए तो क्या बन जाएगा, यहां से i इक्वल्स टू, देखिए क्या मिलेगा, इसको हम सेपरेट करके डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन जाएगा यहां से साइन t इंटू में कॉस 2a अपॉन साइन t, साथ में dt, और माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन जाएगा आपका कॉस t इंटू साइन 2a अपॉन साइन t, साथ में dt। देख रहे हैं कितने अच्छी तरह से इसके हमने अलग अलग कर दिया। अब देखिए जो कांस्टेंट है उसको हम बाहर करेंगे, और यहां सिंप्लीफाई करके आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ी मजा आ जाए आपको।
चलिए मैं रेड कलर ले लेता हूँ। देखिए क्या लिखेंगे, i इक्वल्स टू, यहाँ से हो जाएगा। अब आप देखिए यहाँ से, देखिए साइन टी से साइन टी कैंसिल हो जाएगा, तो ये हम cos 2a को बाहर कर लेंगे, कांस्टेंट है। तो जैसे cos 2a को बाहर करेंगे तो ये बन जाएगा cos 2a इंटीग्रेशन ऑफ dx, क्योंकि कुछ नहीं बचा तो सॉरी dt होगा, आई एम रियली सॉरी, ये हो जाएगा बच्चों dt। और आगे देखिए यहां पर तो क्या लगा है, माइनस साइन, ये माइनस साइन आ जाएगा। इंटीग्रेशन के पहले एक काम करते हैं, देखिए यहां पर cos अपॉन साइन क्या बनेगा, cot t बन जाएगा। और ये sin 2a को बाहर कर दीजिए, sin 2a को जब बाहर करेंगे तो क्या बनेगा, यहां से ये बन जाएगा आपका sin 2a बाहर हो गया, इंटीग्रेशन। आप देखिए cos अपॉन साइन cot a लिखेंगे, ये बन जाएगा cot t बनेगा, सॉरी cot t बन जाएगा का dt। ये बात आप ध्यान रख रहे होंगे, समझ रहे होंगे। आइए चलते हैं आगे, दिया हुआ है i इक्वल्स टू में ये हो जाएगा cos 2a, और ये बन जाएगा dt का हो जाएगा t माइनस, यहां देखें आप तो हो जाएगा आपका sin 2a इंटू में cos t का इंटीग्रेशन कितना होता है, माइनस cosec स्क्वायर t, cot x का cosec स्क्वायर x होता है। तो यहां से क्या बन जाएगा, अच्छा सॉरी कॉट है ना, तो यहां लिखेंगे लॉग साइन में आएगा क्योंकि इंटीग्रेशन कर रहे हैं, सॉरी लॉग साइन टी। अब प्लस में कांस्टेंट मत छोड़िएगा, मत भूलिएगा, नहीं तो फिर 0.5 मार्क्स के लिए आप। चलिए चलते हैं आगे, क्या दिया हुआ है, cos 2a को लिखते हैं हम cos 2a इंटू में cos 2a इंटू में cos 2a इंटू में t माइनस, यहां देखिए क्या लिख पाएंगे हम, sin 2a इंटू में log डिटर्मिनेंट या मॉड ऑफ साइन t। ये बताता है कि वैल्यू हमेशा प्लस में रहेंगी। अब देखिए जहां जहां से आपने क्या माना था, t क्या माना था, x प्लस है, उसको पुट कर दीजिए, आपका आंसर आ गया। तो हो जाएगा i इक्वल टू में cos 2a, ये हो जाएगा x प्लस a माइनस क्या बन जाएगा, यहां से ये लिखेंगे हम sin 2a log, ये हो जाएगा आपका मॉड में साइन, ये हो जाएगा आपका x प्लस a और प्लस में c। और थोड़ा एक्सप्लेन करने के लिए अब चाहें तो इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो क्या लिख पाएंगे, या छोड़ दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मल्टीप्लाई कर दे, लाइन थोड़ा और बढ़ा देते हैं तो क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा i इक्वल टू में 2a में a cos 2a माइनस का sin 2a इंटू में log साइन x प्लस a। ये मैं एक काम करता हूं, यहां मॉड नहीं लगाएंगे हम, ये हो जाएगा log साइन मॉड में x प्लस a प्लस कांस्टेंट। ये रहा बच्चों आपका फाइनल आंसर, जिसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे तो ये रहा आपका फाइनल सॉल्यूशन। इस तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूं बिल्कुल आपको समझ में आया होगा और आप मजा ले रहे होंगे इसका। आइए चलते हैं हम नेक्स्ट सवाल पर और देखते हैं कि अगला सवाल फिर क्या हो सकता है। एक फिर से अच्छे सवाल जिसमें क्या बोला गया है, इवैल्यूएट इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x 1 माइनस साइन 2x अपॉन 1 माइनस कॉस 2x का dx। कितना इजी सवाल है, आइए देखते हैं। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको कैसे सॉल्व करेंगे, मैं पेन बदल लेता हूं। देखिए एक काम करते हैं, इसको पहले थोड़ा सा सिंप्लीफाई करिए। और कैसे करेंगे तो देखिए हम क्या लिख पाएंगे, इसको मैं लिख रहा हूं, इसको i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर 2x। इसको मैं चाहूं तो लिख सकता हूं 1 माइनस, और साइन 2x का फॉर्मूला जानते हैं 2 साइन x इंटू कॉस x। तो ये बन जाएगा यहां से 2 साइन x
इंटू में कॉस एक्स, ये बन जाएगा अपॉन 1 माइनस, इस कॉस 2x का फॉर्मूला आप भी जानते हैं, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x बन जाएगा, और बाहर dx ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ क्या बन जाएगा यहाँ से e टू द पावर 2x, ये हो जाएगा 1 माइनस 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन, ये बन जाएगा, देखें ये 1 से 1 कैंसल, तो हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर x का dx, दैट इज। अब एक काम करते हैं, इसको हम सेपरेट करके सॉल्व कर लेते हैं, अलग अलग करके हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा I इक्वल्स टू, यहाँ से देखें तो लिख पाएंगे e टू दी पावर 2x, इसको अलग अलग डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा इंटू में 1 अपॉन 2 साइन स्क्वायर x का dx, और साथ में क्या बन जाएगा माइनस, अगेन इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x, और यहाँ बनेगा आपका इंटू में 2 साइन x इंटू कॉस x अपॉन में क्या बन जाएगा 2 साइन स्क्वायर x का dx, ये रहा आपका। अब इसे कैलकुलेट करेंगे तो क्या लिखेंगे, पहले 1/2 को बाहर कर देते हैं, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x, और ये बन जाएगा, इसको चाहें तो हम और क्या लिख सकते हैं बच्चों, इंटू में देखिए साइन का अपोजिट होता है 1 साइन स्क्वायर एक्स को लिखिए कॉसेक स्क्वायर एक्स, तो इसको मैं लिख देता हूं कॉसेक स्क्वायर एक्स का dx, माइनस देखिए 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा यहाँ से, और आप देखें तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ e टू दी पावर 2x इंटू में साइन, एक साइन साइन कट जाएगा, कॉस अपॉन साइन बन जाएगा कॉट एक्स, ये बन जाएगा हमारा कॉट x का dx। अब देखिए ऐसे सवाल मैंने एक दिन करवाए थे आपको, अगर आपको याद हो तो ये फॉर्मेट समझ में आ गया, e के पावर कुछ दिख जाए तो ये कहीं ना कहीं हमें आगाह करता है कि मैं वो फंक्शन बनने जा रहा हूँ जिससे मैं दूसरे वाले फंक्शन को कैंसिल कर सकता हूँ, तो बस वैसा ही यहाँ पे दिख रहा है, तो हम इनको सॉल्व ना करके केवल इनको सॉल्व करेंगे और ये वैल्यू कैंसिल हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं और देखते हैं कि कैसे इनको हम डील करेंगे आगे। तो इसके आगे हम इधर कर लेते हैं, यहाँ पर एक कलर चेंज कर लेते हैं जिससे थोड़ा सा आपको मज़ा आए। तो बच्चों इसको लिखेंगे हम I इक्वल्स टू 1/2, 1/2 को हम सबसे बाहर रख लेते हैं जिससे बाद में हम इसको चेक करके सॉल्व कर लेंगे। देखिए यहाँ पर लगाएंगे फर्स्ट और सेकंड, जिनमें हम फर्स्ट लगाएंगे इनको और सेकंड बनाएंगे इनको, तो यहाँ से क्या लिख पाएंगे हम e टू दी पावर 2x इंटीग्रेशन ऑफ कॉसेक स्क्वायर x का dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dx इंटू e टू दी पावर 2x इंटू अगेन यहाँ हो जाएगा कॉसेक स्क्वायर x का dx का होल dx, और साथ में ये पूरी वैल्यू। तो एक काम करते हैं, मैं जगह नहीं है तो मैं एक काम करता हूँ, इसको मैं ले लेता हूँ, इसको मैं लेट कर लेता हूँ I2 और ये हमारा है I1, तो इसके बगल में हम क्या करेंगे -I2 लिख देंगे जिससे आप समझ पाएंगे जब भी I2 मिलेगा तो ये पूरी वैल्यू होगी। तो मैं बाद में लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ माइनस का I2, जिससे आपको थोड़ी बात समझ में आए कि ये चल रही है। ये हो जाएगी I इक्वल्स टू 1/2, ये देखिए e टू दी पावर 2x ऐसे ही रहेगा, और कॉसेक स्क्वायर x का जब डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा कॉट स्क्वायर x, तो ये बन जाएगा, सॉरी कॉट x बनता है, वो भी माइनस के साथ आएगा तो माइनस का कॉट x लिखेंगे, माइनस का कॉट x प्लस, सॉरी माइनस साइन है, तो ये हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा हमारा माइनस, ये बन जाएगा यहाँ से इंटीग्रेशन ऑफ। अब आप देखें तो इसका जब इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा e टू दी पावर 2x और साथ में 2 बन जाएगा, तो 2 इंटू e टू दी पावर 2x हो जाएगा। यहाँ से देखें तो ये बन जाएगा अगेन कॉट x और ये प्लस बन जाएगा क्योंकि इसका आएगा माइनस कॉट, और अगेन क्या दिया हुआ है dx माइनस का I2, ये वैल्यू आएगी।
और जैसे आप देखेंगे यहाँ से तो क्या लिख सकते हैं इसको, ये पूरी वैल्यू हो गई। अब देखिए ये हम ब्रैकेट यूज करेंगे, i इक्वल्स टू, अगर 1/2 का पूरे में मल्टीप्लाई कर दें तो क्या बन जाएगा यहाँ से, माइनस e⁻²x अपॉन 2 कॉट x, और ये जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा प्लस का इंटीग्रेशन ऑफ e⁻² इंटू में कॉट x का dx, ये वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ से क्या करेंगे आगे, हम यहाँ से देखें तो साथ में क्या मिलेगा, माइनस का i2 की वैल्यू कितनी है, सो i2 की वैल्यू गिवन है यहाँ पर देखें, इंटीग्रेशन ऑफ e⁻²x, और ये हो जाएगा इंटू कॉट x, ये हो जाएगा आपका कॉट x का dx। तो ये देखिए पूरी वैल्यू क्या हो रही है, यहाँ से कैंसल आउट हो जाएगी, ये पूरा वैल्यू कैंसिल हो गया। क्या मिल गया हमें, i इक्वल्स टू माइनस e⁻²x अपॉन 2 इंटू कॉट x, ये पूरी वैल्यू होगी। और प्लस में कांस्टेंट ऐड कर दीजिए, ये रहा हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरह से क्वेश्चन को डील करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर और देखते हैं कि कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए अगेन एक इंपॉर्टेंट सवाल जो आपके स्क्रीन पर दिया हुआ है, करते हैं इसको। कैसे करेंगे, कहा गया है इवेलुएट इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कॉट x प्लस √10x ऑफ dx। अगेन मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल, इसको आप टिक कर लीजिएगा, जरूर करेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले इस तरह क्वेश्चन को क्या करते हैं, √10x यहाँ कॉमन करेंगे। इसको करने के कई तरीके हो सकते हैं, बट मेरे पास जो तरीका है वो मैं आपको बता रहा हूँ, जिससे आप फंसेंगे नहीं, बिल्कुल आसानी से करते जाएंगे। तो यहाँ से क्या करेंगे, इसको लेट कर लेते हैं, i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ अंडर रूट कॉट x प्लस √10x का dx, ये दिया हुआ है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले √10x को कॉमन करके बाहर कर लेते हैं। तो यहां से क्या मिल जाएगा, हम अंडर रूट में 10x को कॉमन करेंगे तो ये बन जाएगा यहां से इंटीग्रेशन ऑफ कॉट x प्लस में 1, ये वैल्यू आएगी। अब इसको हमें क्या करना है, आगे सॉल्व करना है। तो यहाँ पर लेट कर लेते हैं कि यहाँ पर क्या बन जाएगा, लिखेंगे यहाँ से 10x इक्वल टू t² लेट कर लेते हैं। तो ये बन जाएगा आपका 10x का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर x, ये हो जाएगा 2t और dt बाई dx। तो ये हो जाएगा dx इक्वल टू 2t dt अपॉन सेक स्क्वायर x। इस वैल्यू को इसमें पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से ये हो जाएगा i इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ, अच्छा यहाँ पर हमने क्या मान लिया, t², तो ये हो जाएगा t, ये लिखेंगे हम यहाँ पर, तो ये हो जाएगा आपका, देखिए कॉट x को हम क्या लिख पाएंगे, कॉट x को लिख पाएंगे 1/10। तो 1/10 की जगह पे क्या हो जाएगा, इसके अकॉर्डिंग 1/t² और प्लस में 1, ये आ जाएगा। और साथ में dx की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 2t और dt। और देखें तो सेक स्क्वायर x को हम लिखते हैं 1 + 10² x, ये लिख सकते हैं। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा आपका, देखिए तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू, ये बन जाएगा यहाँ से t मिला के t² हो जाएगा। तो ये हो जाएगा इंटीग्रेशन ऑफ 2t², और क्या बन जाएगा यहाँ से 2t² हो जाएगा यहाँ से, देखिए इंटीग्रेशन ऑफ 2t², और यहाँ से वैल्यू क्या मिलेगी, अगर आप एलसीएम लेके सॉल्व करें तो ये बन जाएगा आपका 1 + t² अपॉन t², और यहाँ से देखें तो ये बन जाएगा इंटू में dt अपॉन, देखिए 1 + 10² x को लिखेंगे क्योंकि 10x को हमने t² लेट किया, तो हो जाएगा 1 + t⁴, ये बन जाएगा आपका 1 + t⁴, साथ में ये वैल्यू आई। अब क्या करेंगे, इसको लिखेंगे i इक्वल्स टू, अब आप देखिए तो 2 को कर दीजिए बाहर, t² से t² कैंसल आउट हो जाएगा,
ये बन जाएगा 1 प्लस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी के पावर 4, टी के पावर 4 आ जाएगा यहाँ से, तो क्या हो जाएगा टी के पावर 4 और ये हो जाएगा डी टी। यहाँ से क्या करेंगे हम, टी स्क्वायर से दोनों साइड डिवाइड कर देते हैं, तो क्या बनने वाला है, ये हो जाएगा आपका आई इक्वल्स टू 2 इंटीग्रेशन ऑफ 1 प्लस, जब टी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन नीचे क्या बन जाएगा, ये हो जाएगा आपका, यहां से जब डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर ऑफ डी टी। अब आप यहां से देखें तो इसमें कुछ ऐड और सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो हमारा काम बन सकता है और फॉर्मूला बना ले जाएंगे। अगर देखें तो टी 280 जब लिखेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या मिलेगी बच्चों, एक स्टेप बढ़ाते हैं और लिखते हैं इसको 2 टाइम्स 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन, इसको लिख सकता हूँ टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इसमें -2 और +2 से क्या करिए प्लस और माइनस कर देते हैं और डी टी। तो ये बन जाएगा यहाँ से I इक्वल्स टू 2 टाइम्स, ये बन जाएगा 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन, ये देखिए फॉर्मूला बन रहा है t माइनस, क्या लिखेंगे इसको हम, t माइनस t माइनस 1 अपॉन टी इसका होल स्क्वायर, और ये है प्लस का क्या बन जाएगा यहाँ से 2, ये 2 और साथ में dt। मुझे लगता है ये बात आपको थोड़ी समझ में आई होगी। चलते हैं थोड़ा सा आगे और देखते हैं क्या हो सकता है पॉसिबिलिटी। तो ये बन जाएगा हमारा I इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन, ये बन जाएगा, देखिए अगर इसको हम t लेट कर लें तो ये वैल्यू कैंसल आउट हो जाएगी, तो हम एक काम करते हैं यहीं से बढ़ा लेते हैं, ये हो जाएगा हमारा, इसको लिखेंगे हम लेट t माइनस 1 अपॉन टी इज इक्वल टू, लेट कर लेते हैं सपोज y ले लेते हैं, तो क्या बन जाएगा यहाँ से, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा -1 अपॉन टी स्क्वायर, प्लस में आ जाएगा क्योंकि -1 प्लस हो जाएगा, तो 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर इक्वल्स टू डी वाई अपॉन डी टी। तो डी टी की वैल्यू कितनी आ जाएगी डी वाई, और देखें यहाँ से तो क्या बन जाएगा अपॉन में 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर, इस वैल्यू को यहाँ पुट करेंगे तो क्या बनेगा, इसको लिख पाएंगे हम I इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ 2 टाइम्स बाहर है 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर अपॉन, देखिए इसको हमने y लेट कर रखा है तो ये हो जाएगा वाई स्क्वायर माइनस, ये सॉरी प्लस में है, ये हो जाएगा √2 का होल स्क्वायर, और साथ में dt की वैल्यू कितनी है, ये हो जाएगा dy अपॉन 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर। देखिए ये पूरी वैल्यू यहाँ से कैंसल आउट हो रही है, तो इसको लिखेंगे I इक्वल्स टू 2 टाइम्स ऑफ इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन, ये बन जाएगा 1 अपॉन वाई स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर ऑफ डी वाई, और आप जानते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का फॉर्मूला, तो यहाँ से क्या बन जाएगा tan इनवर्स x के फॉर्म में मिलेगा, तो क्या बन जाएगा यहाँ से tan इनवर्स x बाई a, तो I इक्वल टू कितना बन जाएगा यहाँ से 2 टाइम्स ऑफ x बाई a, मतलब tan इनवर्स यहाँ से 1 अपॉन √2 बन जाएगा, 1 अपॉन √2 1 अपॉन a, tan इनवर्स x बाई a होता है, तो tan इनवर्स y अपॉन √2, और यहाँ पर y की वैल्यू क्या पुट कर देंगे t माइनस का 1 अपॉन टी, और t आपने किसको मान रखा था, t मान रखे थे आप √ में x को, जब पूरी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो ये रिजल्ट आएगा, इसके आगे आप इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। मैंने सारा कुछ सॉल्व कर दिया है, बस आपको क्या करना है y की वैल्यू ये पुट करनी है, और जब t में टर्म आ जाएगा तो t में जब पूरा एक्सप्रेशन आएगा तो t की वैल्यू क्या रख देंगे √ में tan x, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतना मैं आपको काम दे रहा हूँ, इसको आप कर लीजिएगा।
चलते हैं थोड़ा सा नेक्स्ट आगे चलते हैं। और नेक्स्ट चैप्टर सॉरी नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, टॉपिक नहीं नेक्स्ट सवाल दिया हुआ है। देखिए इनडिफरेंट इंटीग्रेशन का सबसे लास्ट सवाल है और वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखिए क्या दिया हुआ है, एक अच्छा सा सवाल दिया है। जितना बड़े क्वेश्चन को देख करके आप डर जाते हैं, लेकिन इसको इतना इजी से सॉल्व करेंगे। चलिए देखते हैं, और याद रखिएगा ये अगेन इंपॉर्टेंट सवाल है, तो इसको आप ध्यान रखिएगा। देखिए मैं लिख दे रहा हूँ, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ है। अगेन मैंने 2014 का दिखाया, लेकिन कई बार पूछा गया है। ये कैसे करेंगे, इसको लिखेंगे I इक्वल्स टू, ये लिखेंगे साइन इनवर्स अंडर रूट में x माइनस ये हो जाएगा आपका कॉस इनवर्स अंडर रूट में x अपॉन, नीचे देखें तो देखिए एक प्रॉपर्टी आपने पढ़ी होगी, साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। अगर आपने ITF फंक्शन पढ़ा होगा, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, जिसमें मैंने आपको बताया था प्रॉपर्टी होती है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2 होती है। इस प्रॉपर्टी से हम क्या करेंगे, इसको पाई बाय 2 लिखेंगे। इसको मैं लिख दूंगा पाई बाय 2, और ये है हमारा dx। ये हो जाएगा I इक्वल्स टू, इसको मैं बाहर ले आऊं तो लिखूंगा 2 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स अंडर रूट x। और देखिए इसको अगर हम चाहें तो कन्वर्ट कर सकते हैं साइन इनवर्स में। क्या लिखूंगा मैं इसको, माइनस, ये लिखूंगा पाई बाई 2 माइनस साइन इनवर्स अंडर रूट x का dx। ये बन जाएगा I इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई, ये हो जाएगा आपका, इसको ब्रेक कर दीजिए तो क्या बन जाएगा 2 टाइम्स साइन इनवर्स अंडर रूट x, और ये बनेगा यहाँ से अगर इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस साइन के साथ पाई बाई 2, और ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स अंडर रूट x। ये वैल्यू आपकी हो जाएगी। तो चलिए आगे सॉल्व करते हैं इसको और देखते हैं। ये हो गया पूरी वैल्यू ऑफ dx। तो यहाँ से क्या लिखेंगे, I इक्वल्स टू, अगर हम 2 अपॉन पाई का पूरे में मल्टीप्लाई कर दें तो यहाँ से क्या बन जाएगा, इसको लिखूंगा मैं तो ये हो जाएगा 4 अपॉन पाई साइन इनवर्स x माइनस साइन के साथ जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा। अच्छा एक चीज़ हम देख लेते हैं इसको, कॉस इनवर्स x को हमने ये लिखा, तो जब ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो वैल्यू कितनी आ जाएगी बच्चों, ब्रैकेट ओपन करते ही ये वैल्यू प्लस हो जाएगी, 2 टाइम्स बन गया, ठीक है। और जब इसका मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम, अच्छा एक चीज़ है यहाँ मल्टीप्लाई नहीं होगी, देखिए एक चीज़ मैंने गलती अगेन कर रखी है, इसको ध्यान रखिएगा। देखिए ये टर्म नहीं आएगा इसमें, यहाँ से ये वैल्यू नहीं मिलेगी, ये इतना तक ठीक है। ये रहा dx, क्योंकि जब आप देखेंगे ब्रैकेट ओपन करेंगे तो ये मल्टीप्लाई नहीं हो रहा है, ये साथ में मिलकर के ये बना लिया और यहाँ हो जाएगा माइनस पाई बाई 2, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा I इक्वल टू में ये हो जाएगा आपका 4 अपॉन पाई साइन इनवर्स अंडर रूट x, और जब इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा आपका माइनस का, देखिए पाई से पाई कट गया जाएगा, एक बार पूरा दिखा देता हूँ आपको, ठीक है। तो ये बातें थोड़ी सी ठीक रहेंगी। देखिए क्या लिखेंगे यहाँ से, ये हो जाएगा पूरा 1, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी 1, इंटीग्रेशन लगा लीजिए यहाँ पर, और ये dx, इसका भी dx। अब हमें इसे सॉल्व करना है, तो कैसे करेंगे, पहले I इक्वल्स टू 4 अपॉन पाई को बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा साइन इनवर्स अंडर रूट x, ये हो जाएगा आपका का dx, माइनस आप जानते हैं कि 1 का इंटीग्रेशन हो जाएगा dx, ये हो जाएगा x। अब एक काम करते हैं, यहाँ पर अंडर रूट में x को लेट कर लेते हैं t, और यहाँ से वैल्यू को कैलकुलेट करेंगे तो क्या बन जाएगा। यहाँ से अगर देखें तो देखिए इसको लिखेंगे I इक्वल्स टू, पहले लेट कर लेते हैं, यहाँ से क्या लेट करेंगे, अंडर रूट लेट अंडर रूट x इक्वल टू में t, तो ये बन जाएगा यहाँ से 1 अपॉन 2 अंडर रूट x दैट इज इक्वल टू dt अपॉन dx। तो dx की वैल्यू आ जाएगी dt अपॉन 2 अंडर रूट x।
इस वैल्यू को पुट करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, यहाँ से i इक्वल्स टू ये बन जाएगा 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स, ये हो जाएगा, देखिए अंडर रूट में x को t लेट कर लिया हमने तो ये हो जाएगा इंटू टी, और साथ में dx की वैल्यू कितनी है, dx है हमारा dt अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, ये पूरी वैल्यू हो गई। और साथ में आप देख रहे हैं कि माइनस एक्स हमने लिख रखा है। अब देखिए यहाँ पर क्या बनने वाला है, अगर इसको हम देखें अंडर रूट एक्स को अगर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन टी लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा i इक्वल्स टू 4 अपॉन पाई इंटीग्रेशन ऑफ, ये बन जाएगा यहाँ से साइन इनवर्स टी, और इनटू में आप देखें तो 1 अपॉन 2 का बाहर करेंगे तो क्या बन जाएगा, इसको मैं लिख देता हूँ 2 अपॉन पाई, कितना हो जाएगा 2 अपॉन पाई, ये बन जाएगा हमारा 2 अपॉन पाई, इसको मैं लिख दे रहा हूँ 2, देखिए 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहाँ लिखूंगा मैं इन अपॉन में t का dt, माइनस में x चल रहा है, क्योंकि 1 अंडर रूट में x को हमने t माना है तो ये अपॉन में आया इसलिए वैल्यू आ जाएगी। अब देखिए यहाँ फर्स्ट सेकंड लगा लीजिए, आपके वैल्यू सॉल्व हो जाएगी। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, अब यहाँ पे काम करते हैं, साइन इनवर्स t को मान लेते हैं फर्स्ट फंक्शन और 1 अपॉन टी को मानते हैं सेकंड फंक्शन। ये हो जाएगा i इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई, ये सबसे बाहर रख लेते हैं इसको, ये हो जाएगा साइन इनवर्स t इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन टी का dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dt ऑफ साइन इनवर्स t इंटीग्रेशन ऑफ 1 अपॉन t का dt का होल dt, ये बन जाएगा माइनस में x। तो इसको थोड़ा सा और सॉल्व करने के लिए चलिए एक काम करते हैं, एक नया पेज ले लेते हैं। इस थोड़ा सा लेंदी सवाल है बच्चों, तो इसके लिए एक नया पेज ले लिया हमने। क्या बचा, ये हो जाएगा 2 अपॉन पाई, ये सबके बाहर है, यहाँ से और क्या लिखेंगे, यहाँ से लिखेंगे देखिए साइन इनवर्स टी और इसका हो जाएगा लॉग टी, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स, ये हो जाएगा लॉग टी माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, ये हो जाएगा साइन इनवर्स टी का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका, ये बन जाएगा आपका यहाँ से 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका यहाँ से 1 माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ से और क्या बनने वाला है, देखिए ये बन जाएगा आपका 1 अपॉन टी का लॉग टी और डी टी, इंटू में 1 अपॉन टी का लॉग टी और इंटू में बन जाएगा हमें डी टी, डी टी। अब आप देखिए यहाँ से लॉग टी आ गया, यहाँ से अगर आप इसको थोड़ा और सॉल्व करें तो क्या बन सकता है, देखते हैं एक बार कुछ मिस्टेक तो नहीं हुआ। 1 अपॉन टी जो आया है यहाँ से एक बार चेक, देखिए यहाँ पे अगेन हमने मिस्टेक कर रखी है बच्चों, आज थोड़ी सी काफ़ी मिस्टेक हो रही है इसमें। यहाँ पर हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना चाहिए था तो हमने इसको अपॉन में लिख दिया है। ये देखिए यहाँ से क्या होना चाहिए था, ये होना चाहिए dx की वैल्यू जब निकाले होंगे तो हो जाएगा 2 अंडर रूट एक्स डी टी बनेगा, और इसकी वजह से देखिए हमने यहाँ पर मिस्टेक कर रखी है, ये हो जाएगा आपका, ये पूरी वैल्यू हो जाएगी यहाँ से इनटू में 2 अंडर रूट एक्स और ये रहा माइनस का x। यहाँ से जो हम मल्टीप्लाई कर रहे थे ये वैल्यू ये हो जाएगी आपकी, ये t मल्टीप्लाई में आएगा, ये t आएगा मल्टीप्लाई में, यहाँ पर t इंटू बनेगा, और जो 1 अपॉन लगा रहे थे ये वैल्यू हम यहाँ से ऐसे सॉल्व नहीं करेंगे, इसको मैं फिर से कर देता हूँ। देखिए क्या करेंगे, यहाँ से फर्स्ट सेकंड लगाएंगे तो क्या बनेगा, यहाँ से ये बन जाएगा हमारा साइन इनवर्स t इंटीग्रेशन ऑफ t का dt माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d अपॉन dt साइन इनवर्स x इंटू में ये बन जाएगा आपका
साइन इनवर्स एक्स और इंटीग्रेशन ऑफ टी का डी टी ऑफ होल डी टी और माइनस का एक्स, ये बन जाएगा। तो यहाँ से थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आगे क्या लिखा था हमने। देखिए यहाँ पर भी थोड़े चेंजेस करने पड़ेंगे, तो इसको कर लेते हैं। ये रहा हमारा, इसको फिर से लिख देते हैं हम। ये बन जाएगा I इक्वल्स टू 2/पाई, ये बाहर हो जाएगा। यहाँ लिखा हमने, देखिए क्या दिया हुआ है, साइन इनवर्स टी का लिखेंगे हम इसको छोड़ देंगे, लिखेंगे टी का हो जाएगा इंटीग्रेशन टी स्क्वायर बाई 2। तो क्या लिख पाएंगे हम यहाँ से, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स टी इंटू में इसका हो जाएगा टी स्क्वायर अपॉन 2 माइनस इंटीग्रेशन ऑफ, जब डी अपॉन डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स, देखिए यहाँ पर जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या बन जाएगा, 1/अंडर रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर और टी स्क्वायर अपॉन 2 ऑफ डी टी और माइनस एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, हमारा रिजल्ट आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा, I इक्वल्स टू, ये बन जाएगा 2/पाई, ये हो जाएगा देखिए यहाँ से साइन इनवर्स टी इंटू में टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये बन जाएगा देखिए यहाँ से अगर देखें तो 1/2 को बाहर कर लीजिए, ये हो जाएगा 1, यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन 1 अंडर रूट में बन जाएगा आपका 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ने टी स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, ये टी स्क्वायर होना चाहिए यहाँ पर, इसको ध्यान रखेंगे, ये टी स्क्वायर होना चाहिए था, टी स्क्वायर हो जाएगा, और ये लिखेंगे हम डी टी और माइनस एक्स। अब एक काम करते हैं, इसको इस फॉर्म में बनाते हैं। तो एक काम करते हैं यहाँ से, अगर इसमें हम एक काम करें, माइनस साइन, देखिए माइनस साइन से मल्टीप्लाई कर दीजिए और माइनस से डिवाइड कर दीजिए। तो ऐसा करते हैं, इसको माइनस जब बनाएंगे तो ये हो जाएगा पॉजिटिव साइन के साथ, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें हम क्या करेंगे, +1 कर देते हैं और -1 कर देते हैं। ऐसा क्यों किया हमने, इस वैल्यू को बनाने के लिए। तो ये बन जाएगा I इक्वल्स टू 2/पाई, ये बन जाएगा साइन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये बन जाएगा प्लस का 1/2, और इसको देखें आप तो हम लिख सकते हैं इसको 1 माइनस टी स्क्वायर एक साथ, और ये हो जाएगा माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा माइनस का डी टी माइनस का एक्स। अब देखिए इजीली हमने इसको कर लिया। अब इसको हम चाहें तो सॉल्व कर सकते हैं, हमारा आंसर आ जाएगा 2/पाई, ये हो जाएगा आपका साइन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2, और देखिए जब इसको सेपरेट करेंगे तो क्या बन जाएगा, यहाँ से इसको लिख सकते हैं 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का डी टी, और जब अगेन यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो बन जाएगा -1/2 को बाहर कर लीजिए, इंटीग्रेशन ऑफ 1 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर का डी टी माइनस एक्स। देखिए अब इसको सॉल्व करिए, आपका आंसर आपके पास 2/पाई, ये हो जाएगा आपका देखिए साइन इनवर्स टी इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1/2, और देखिए जब इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी ऊपर जा करके अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, अंडर रूट में 1 माइनस का टी स्क्वायर ऑफ डी टी, और ये हो जाएगा माइनस का, और ये देखिए इसका इंटीग्रेशन आप जानते हैं 1/अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये होता है आपका साइन इनवर्स एक्स बाई ए, हो जाएगा साइन इनवर्स टी बाई 1 का मतलब आप जानते हैं। अब देखिए यहाँ पर क्या लगाएंगे फॉर्मूला, ये भी आप पढ़ चुके हैं। अगर मैं इसको मैं थोड़ा सा और सिंप्लीफाई करूँ तो इसको आप क्या लिख पाएंगे, देखिए ये फॉर्मूला आप जानते हैं, अंडर रूट में इंटीग्रेशन ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का डी एक्स, ये वही फॉर्म बन रहा है। तो इसको लिखेंगे हम x/2 अंडर रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा आपका यहाँ से माइनस
ए स्क्वायर बाई 2, ये पॉजिटिव साइन के साथ रहे प्लस रहेगा, ये हो जाएगा साइन इनवर्स, ये हो जाएगा x बाई ए बन जाता है, x बाई ए, ये बन जाता है हमारा x बाई ए, x अपॉन ए, अब प्लस में c। तो ये अप्लाई करेंगे यहां पर तो क्या बन जाएगा, ये बन जाएगा हमारा i इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई, और ये हो जाएगा यहां से साइन इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2 प्लस 1 अपॉन 2, और जब फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो बन जाएगा इसके अकॉर्डिंग यहाँ पर t बाई कितना बन जाएगा, t बाई 2, और ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर, सॉरी यहाँ बन जाएगा आपका अंडर रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा आपका प्लस 1 अपॉन 4, 1 अपॉन 4 हो जाएगा साइन इनवर्स x बाई ए दिया तो यहाँ हो जाएगा t बाई ए, ओनली t, और साथ में माइनस यहाँ क्या हो जाएगा साइन इनवर्स t अपॉन 2 माइनस का x, माइनस का x। देखिए ये इतना थोड़ा लेंदी सवाल है लेकिन आराम से आप कर सकते थे। देखिए अब एक काम करेंगे, इसको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, जब इसको माइनस करेंगे तो क्या बनेगा, यहाँ बन जाएगा आपका माइनस का एक साइन इनवर्स t बाई 2, और इसको सॉल्व कर लीजिए। चलिए मैं सॉल्व कर देता हूँ पूरा एक तरह से। तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ से इसको देखें तो हो जाएगा i इक्वल्स टू 2 अपॉन पाई, देखिए यहाँ से बन जाएगा आपका साइन इनवर्स t इंटू टी स्क्वायर अपॉन 2, और ये बन जाएगा आपका प्लस का, ये देखें तो ये हो जाएगा आपका t अपॉन 4 अंडर रूट 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये हो जाएगा, देखिए जब इसको घटाएंगे तो बन जाएगा माइनस का साइन इनवर्स t अपॉन 2, और ये हो जाएगा माइनस का x। अब एक काम करना आपको, जहां जहां t दिया है वहां पर क्या पुट कर देंगे, वहां पर हम पुट करेंगे, देखिए ये अंडर रूट एक्स पुट कर दीजिएगा, आपका आंसर आपके सामने है। और फिर क्या करेंगे, एक स्टेप और बढ़ाना होगा, इसमें पूरे में 2 अपॉन पाई से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, इसको छोड़ करके। देखिए ये नहीं रहेगा, यहां पर हम बात करें, अगर हम यहां पर बात करें, देखिए तो ये नहीं, ये बाहर, इसको एक्सक्लूड कर दीजिएगा, ये एक्सक्लूड है, यहाँ पे मिस्टेक ना हो जाए आपसे। ये माइनस एक्स, इसमें मल्टीप्लाई नहीं करना है 2 बाई पाई का, बाकी सब में कर देंगे, और जहां जहां टी वहां क्या पुट कर देंगे, मैं लिख दे रहा हूं, पुट x इक्वल टू क्या रखेंगे, सॉरी t इक्वल टू क्या रखेंगे, t इक्वल टू रखेंगे अंडर रूट में x, अंडर रूट में x, और जैसे पुट करेंगे पूरा आपका आंसर आपके सामने होगा। तो इस तरह से क्वेश्चन को क्या करेंगे बच्चों, सॉल्व करेंगे। इतना काम आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, बस एक स्टेप और बढ़ाने उसको कर लीजिएगा। देखिए इस तरह से आपके इनडिफिनिट इंटीग्रेशन के जितने भी क्वेश्चन हैं उसको हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया। देखिए इस तरह से हमने जितने भी क्वेश्चन थे हमने इसको कंप्लीट कर लिया, और कल मिलेंगे फिर एक नए वीडियो के साथ जिसमें हम करेंगे डेफिनिट इंटीग्रेशन के वेरी इंपॉर्टेंट और मोस्ट एक्सपेक्टेड सवाल को। तो आप इस वीडियो को पूरा ध्यान से देखिएगा, और आपको अगर अच्छा लगता है तो एक मोटिवेशन के लिए लाइक दे दीजिएगा, और थोड़ा अरविंद A1 को थोड़ा सपोर्ट करिए, और आपका सपोर्ट ही हम लोग के लिए सब कुछ है। और ऐसे आप हमारा प्यार देते, अपना प्यार देते रहेंगे तो हम सब लोग ऐसे बढ़ते रहेंगे और नई नई वीडियो लेकर के आते रहेंगे। अपना बहुत सारा ध्यान रखिए, मिलते हैं कल बच्चों, ठीक है, धन्यवाद।